चलिए, आज की इस वीडियो में हमें ज्ञात करनी है कि इस तरह की सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर पहला, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 तो डॉट कहाँ तक 10 तक। मतलब इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना होता है कि इस तरह की सीरीज में हमें सबसे पहले हमें 2 का और 5 का पता करना होता है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो एक तो 2 ही हो गया और 5 ही हो गया, क्योंकि दोनों की गुणा करके तभी पता चलेगा कि कितना जीरो आया। ठीक है ना। 5 की जब 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, एक जीरो तो यहाँ से मिल गया और एक जीरो यहाँ से मिल गया, तो कितने जीरो हो गए, एक और एक 2 जीरो हो गए। पर इस सीरीज में इस तरह से जो है जीरो हमें ज्ञात नहीं करने हैं। हमें जीरो किस तरह से ज्ञात करने हैं, चलिए हम आसान से तरीके से जीरो इसमें ज्ञात करेंगे। क्योंकि अगर सीरीज में कहीं भी 2 की और 5 की हम 2 को और 5 को देखेंगे और उनकी गुणा कराएंगे तो एग्जाम में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस सीरीज में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में जो संख्या दे रखी है 10, इसमें 5 से भाग करो, 5 से काटो, 5 दूनी 10। इस पूरी सीरीज में जो शून्य होंगे जब हम आपस में गुणा करेंगे इस पूरी सीरीज में, तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। इसी प्रकार सेम सीरीज मिली हुई है और लास्ट में लिखा हुआ है 19 गुणा 20 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो लास्ट वाला जो डिजिट है हमारा जो कितना है 20 यानी कि 20, और इसमें हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे कितनी बार गया, 5 चौक 20, तो कितना आ गया आंसर हमारा 4। कितने शून्य हो गए सीरीज में, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल इसी क्रम में लिखी हुई है सीरीज क्वेश्चन नंबर 3 की भी। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 से कटेगा 100, 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट गया। अभी 20 में भी क्या होगा, 5 का पढ़ा चला जाएगा, तो 20 में पुनः हम 5 का पढ़ा या 5 से भाग करेंगे 20 में, तो 5 चौक 20। 5 का जो है 5 का पढ़ा 4 में नहीं जा सकता, तो जितने नंबर बने, कितने बन गए, जो भी बना यहाँ इन सबको ऐड कर दो, 20 और 4 कितना हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 24। इस सीरीज में जो शून्य होंगे वो 24 होंगे। ठीक है। अब टाइप हमारी आ गई सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 कहाँ तक 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी है। तुम्हें पता है भाई, चलो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो उन्हें अब पता चल जाएगा। 100 तक सम और विषम, आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो 100 का आधा करो कितना 50, 50 में 5 से भाग करो, मतलब 5 ही करना 5 10 बार चला गया। अभी 5 का पढ़ा इस 10 में और चला जाएगा, तो 10 में भी 5 का पढ़ा करो, 5 दूनी 10, तो कितना बन गया टोटल, 10 और 2 12। तो इस सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी आ गई 12। चलिए एक बार और दोबारा इसी सवाल को समझ लीजिए। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 सॉरी 100 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 100 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, हमें क्या करना है, लास्ट वाले संख्या को लेना है और उसका आधा करना है। क्योंकि यहाँ पे संख्या जो लिखी हुई है वो सम संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे जो संख्या थी वो सारी की सारी क्रमागत थी, यहाँ जो संख्या है वो सम संख्या है। और ऐसी संख्या जब भी हमें मिलेगी तो यहाँ जो संख्या होगी उसका आधा करेंगे और 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने पर क्या है 10, फिर 10 में 5 का पढ़ा कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 2 बार टोटल कर दिया, यानी कि ऐड कर दी संख्याएं, कितना आ गया योग इनका 12। तो इस तरह की सीरीज में इस तरह की सीरीज में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी 12। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन 5 है, इसे समझ लीजिए। 2 4 6 8 दो कहाँ तक 500 में शून्यों की संख्या कितनी है। तो 500 का आधा कितना हो गया 250, इस सब भाग करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे 5 पंजे 25 यानी कि 50 बार। ठीक है ना।
और 50 में फिर भाग करेंगे 5 का, कितनी बार? 10 बार। फिर भाग करेंगे 10 में 5 का, कितनी बार? 5 दूनी 10। तो जब हमने 250 में 5 से भाग करी, यहाँ कितना आ गया? 50। जब 50 में हमने 5 से भाग करी 10, जब 10 में हमने 5 से भाग करी 2, अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो टोटल संख्या कितनी होगी शून्य की? 50 और 10 60 और 2 62। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया 62। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो शून्यों की संख्या बनी वो 62 बनी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन से हो गए। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। टाइप नंबर 3। चलिए टाइप नंबर 3 में क्या? 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 99। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में पता होता है कि हमें कहीं भी 2 नहीं मिलेगा, और जब 2 नहीं मिलेगा तो 5 की गुणा होने की नहीं, और जब 5 की गुणा नहीं होने की तो शून्य भी नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख देंगे कोई शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए विषम संख्याएं हैं, जब भी तुम्हें ऐसी सीरीज मिले तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है कि कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 नहीं आता। 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो कहीं भी इस सीरीज में 2 नहीं है, इसीलिए इस सीरीज में कोई भी शून्य नहीं। अब टाइप 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे। टाइप 4, इसमें हर संख्या का वर्ग हो रहा है, क्रम से संख्या चल रही है और हर संख्या का वर्ग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने पहला करा था सेम वैसे ही करना है। लास्ट में जो डिजिट हमारे पास है वो है कितना? लास्ट में जो डिजिट है, जो संख्या है वो है 10, और 10 को हमें 5 से भाग करनी है। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, और संख्याओं का वर्ग हो रहा है तो हम भी क्या कर देंगे? 2 से गुणा और कर देंगे। 2 दूनी 4। इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या? शून्यों की जो संख्या बनेगी वो 4 बनेगी। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड सो 10 की पावर 3 में शून्यों की संख्या कितनी है? तो लास्ट का डिजिट मतलब कि 10, जो संख्या है लास्ट में कितनी है? 10। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10। अब यहाँ कितनी संख्या है? 3, तो 3 से गुणा कर दो। 2 तिया कितना हो गया? 6। तो इस सीरीज में जो शून्यों की संख्या बनी वो 6 बनी। अगर संख्या की पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो सेम प्रोसेसर है, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। बस लास्ट में संख्या की गुणा कितने से करनी है? जितनी सीरीज की संख्या, मतलब जितनी सीरीज की पावर होगी। यहाँ 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे। 4 आ गई तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको। 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 एंड सो 10 की पावर कितना? 4 में शून्यों की संख्या कितनी है? तो इस सीरीज में शून्यों की संख्या कितनी है बताना। तो इस सीरीज में क्या करेंगे? लास्ट की जो संख्या है 10, 10 में भाग करो 5 से, 5 दूनी 10, और सीरीज की जो पावर है वो कितनी है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी कितना बन गया? 8। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो 8 होगा, यानी शून्यों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। इज द राइट आंसर। चलिए आज हमने 8 सवाल पढ़े, आशा करता हूँ ये समझ में आए होंगे, और इसी तरह से नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।